हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए मैथ्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा नंबर सिस्टम के बारे में, जहां पर हमने नंबरों के बारे में भी सीखा और जो उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे वो भी हमने सीखे। आज हम बात करते हैं एचसीएफ एलसीएम, यानी जो हमारा आज का टॉपिक है वो रहने वाला एचसीएफ एलसीएम। यानी एक में हम बड़ी से बड़ी संख्या निकालते हैं और एक में हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या निकालते हैं। ठीक है, मेन मेन क्वेश्चन हम लेकर चलेंगे विद कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और साथ साथ उसके क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में जानते हैं कि एचसीएफ एलसीएम होता क्या है ना। निकाल तो हम देंगे, आपने देखे होंगे क्वेश्चन कि पूछा रहता है कि भाई इतनी सारी संख्या, 4-5 संख्या दे रखी, बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा। 4-5 संख्या दे रखी, बताओ इसका एलसीएम क्या होगा। भाई निकालने के लिए तो हम निकाल देंगे, लेकिन समझे कैसे। एचसीएफ और एलसीएम, एक का मतलब होता है कि बड़ी संख्या निकालना, एक का मतलब क्या होता है, छोटी संख्या निकालना। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, ठीक, और यहां पर हम क्या कर देते हैं, एचसीएफ लिख लेते हैं। एलसीएम की अगर हम बात करता हूं तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 5, 10 और 15। इसी क्वेश्चन का वो हमसे पूछेगा एलसीएम निकालो और इसी क्वेश्चन का वो हमसे पूछेगा एचसीएफ निकालो। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको संख्या दे रखी है ना, हमें वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी होती है, या फिर हमें वो संख्या निकालनी होती है जो दी गई संख्याओं से पूरा का पूरा कट जाए। और एचसीएफ जब बोला रहता है तो ध्यान रखना, एचसीएफ वो होता है जो दी गई संख्याओं को काटता है पूरा का पूरा। बस यही हल्का सा क्या रहता है, डिफरेंस। अगर एलसीएम निकालना है तो दी गई संख्याओं से कटने वाली संख्या निकालनी है, यानी 5 से भी कटना चाहिए, 10 से भी कटना चाहिए, 15 से भी कटना चाहिए, वही क्या होता है, उसका एलसीएम। एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ हमारे पास वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काटती है, यानी ऐसी बड़ी संख्या होनी चाहिए जो 5 को भी काटे, 10 को भी काटे और 15 को भी काटे। पहले एलसीएम की बात करते हैं कि एलसीएम कैसे लेते हैं हम। तो भाई बचपन से हम ये क्वेश्चन करते हुए आए हैं, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। 200, चलो सबसे पहले 2 से काटना स्टार्ट करते हैं, छोटी संख्याओं से काटना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ध्यान रखना आप लोग एक चीज का, जो प्राइम नंबर होते हैं, जो अभाज्य संख्याएं होती है ना, उसमें आप अगर एलसीएम निकाल रहे हो तो किसी भी बड़ी संख्या का यूज कर सकते हो अगर वो प्राइम है तो। अब हम बात करते हैं 3 की, यहां पे भी 5, यहां पे भी 5 और यहां पर भी कितना, 5। फिर बात करते हैं 5 की, 1, 1 और 1, खत्म। तो इसका जो एलसीएम होगा वो हमारे पास होगा 2 गुणा 3 गुणा कितना, 5, 5 या 15, 15 दूनी कितना आ गया, 30। ठीक है, ये हमने निकाला एलसीएम। तो 30 हमारे पास ऐसी संख्या है जो इन सब से पूरा का पूरा कटती है। अब बात करते हैं कि हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए आपको जो भी संख्या दे रखी है, आप 2-2 संख्याएं करके क्या करेंगे, जोड़े निकालेंगे और छोटी संख्या से बड़ी संख्या क्या करोगे, काटोगे। चलिए 5 से डिवाइड करेंगे किसको, 10 को, 5 दूनी 10, पूरा का पूरा इसने काट दिया। जब एक संख्या पूरी की पूरी चेक हो जाती है तब हम अगली संख्या पे मूव करते हैं, यानी जो संख्या लास्ट में पूरा का पूरा काटती है ना, उसी से हम क्या करते हैं, अगली संख्या को चेक करते हैं। यानी 5 से अब मैं चेक किसको करूंगा, 5 और 10 को तो मैं कर चुका हूं, अब मैंने चेक करना है 15 को, क्योंकि 5 ने ही संख्या को पूरा का पूरा काटा था, तो 5 ही अगली संख्या को भी चेक करेगी। 5 या 15 ये भी पूरा का पूरा, तो भाई 5 ऐसी संख्या, जो भी संख्या लास्ट में काट देगी पूरा का पूरा, वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो 5 हमारे पास ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को काटती है, 5 को भी, 10 को भी और 15 को भी। यही चीज है आपके पास एचसीएफ, यही चीज है हमारा एलसीएम। एलसीएम में हम दी गई संख्याओं से कटने वाली संख्या निकालते हैं और एचसीएफ में हम दी गई संख्याओं को काटने वाली संख्या निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट भी हम सीखेंगे। चैप्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, अब उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चनों को करते हैं सॉल्व। उसने हमें बोला कि वो सबसे छोटी संख्या बताओ जिससे 12, 15, 18, 24 एवं 30 से पूर्णतः विभाज्य हो। जिससे तो नहीं होगा, यहां पर विच होगा, यानी आपके पास जो। तो हमें वो संख्या निकालनी है जो इन सब संख्याओं से कट जाए। तो भाई अगर आपको वो संख्या निकालनी है जो इन दी गई संख्याओं से कट जाती है तो हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। निकालते हैं एलसीएम। कितना देर का है, 12 देर का है, 15 देर का है, 18 है, फिर हमारे पास 24 और फिर कितना है, 30 है। करते हैं इसको सॉल्व। छोटी संख्याओं से काटना स्टार्ट करते हैं, सारी की सारी हम प्राइम नंबर लेते हैं, अभाज्य संख्याएं लेते हैं। 2 से काटेंगे 6। अच्छा, साथ साथ अब एक चीज और देखिए, अभी हमने एलसीएम निकाला था 5, 10 और 15 का एलसीएम हमारे पास कितना आया, 30 आया। एक चीज साथ साथ आप लोग सीखते हुए चलो
कि अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए जो संख्याएं दे रखी हैं उनमें से कोई ऐसी संख्या होती है जो बड़ी संख्या को काट रही होती है ना, तो छोटी संख्या को हम चेक नहीं करते। यानी 5 और 10 की बात करते हैं तो 5 से 10 को भी डिवाइड दिया जा सकता है, 5 से 15 को भी। तो किसी भी एक संख्या को अगर हम डिवाइड दे सकते हैं उन्हीं संख्याओं में से, तो वो छोटी संख्या हम निकाल लेते हैं। क्योंकि यहां से अगर मैंने 5 हटा दिया तो ये 5 आपका ऑटोमेटिकली 10 में भी कन्वर्ट हो जाए, 10 में भी क्लियर हो जाएगा, या फिर आपके पास 15 में भी क्या हो जाएगा, वो कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर एलसीएम निकालो। मैंने आपको क्या कहा है कि अभाज्य संख्या आप बड़ी भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब एक चीज और ध्यान रखना, जैसे ही आपको ऐसी संख्याएं मिल जाएं जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप डायरेक्ट क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 5 दूनी 10, 10 तिया कितना, 30। हर बार आपके पास एलसीएम क्या आएगा, सही आएगा और जल्दी आएगा। अब यहां पर जो हमने एक छोटा सा सीखा था कॉन्सेप्ट, वो लगाते हैं। क्या सीखा हमने कि हमें निकालना है बहुत सारी संख्याओं का एलसीएम, और कुछ संख्याएं ऐसी मिल रही हैं जिसका डिवाइड दूसरे में जाता है, तो छोटी संख्या को चेक नहीं करना, क्योंकि वो ऑटोमेटिक बड़ी संख्या के साथ चेक हो जाएगी। जैसे 12 को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कितना है, 24। 15 को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कितना है, 18 है। अब आपके पास कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी भी हो जाएगी और जल्दी भी आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व। 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे 12 बार, 2 से काटेंगे कितनी बार, 15 बार। 3 से काट लेता हूं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 4 5। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है आपस में, तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। तो ध्यान रखना, अगर हमें ऐसी संख्याएं मिलती है जिसमें कुछ भी आपस में कॉमन नहीं रहता, तो उनका मल्टीप्लिकेशन ही उनका एलसीएम होता है। ध्यान रखना ये चीजें। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 3 तिया 9, 9 चौक 36। तो आंसर जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हम सीखे कि अगर हमारे पास कोई ऐसी संख्याएं दे रखी हैं जिसमें छोटी संख्या का डिवाइड किस में जाता है, बड़ी संख्या में जाता है, तो वो छोटी संख्या हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक दूसरी संख्या में या उससे बड़ी वाली संख्या में क्या हो जाएगी, चेक हो जाएगी। फिर हमारे पास बचा 2 से डिवाइड करा, 9 12 और 15। आपको 2 से डिवाइड देना, आप 2 से भी डिवाइड दे सकते हो, 3 से देना है 3 से भी दे सकते हो। मैंने आपको कहा है अभाज्य संख्या में कोई भी आगे पीछे आप कर लो, फर्क नहीं पड़ता उससे। जैसे ही मैंने 3 से डिवाइड दिया, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 तिया 90, 60 तिया आपके पास कितना, 180, 180 दूनी कितना आपके पास, 360। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब की बार उसने हमें क्या बोला है, फिर से वही, लेकिन अब की बार एक कंडीशन दे दी उसने। अच्छा देखो, इससे रिलेट करता हुआ कोई क्वेश्चन आएगा तो अब तो हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये चीज अब आप लोगों ने करनी है कि यहां से सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है आप लोगों ने, बाकी घर में क्या करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है जितनी ज्यादा हो सके। क्योंकि अब हमारे पास अगले महीने पेपर होने वाला है, तो प्रैक्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, यहां पर हमें प्रॉपर एक संख्या निकालनी थी, लेकिन यहां पर उसने क्या बोला है कि वो आपके पास एक स्क्वायर भी होना चाहिए। यानी सिर्फ आपको कटने वाली संख्या नहीं निकालनी, आपको वो संख्या निकालनी है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अब जरा ध्यान दो, अगर मैं बोलूं आपको 5 गुणा 5 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, हमने कहा बिल्कुल है। या फिर अगर मैं बोलूं कि क्या 25 परफेक्ट स्क्वायर है, हमें पता है कि यह परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे पता चला हमें, जब हमने इसके फैक्टर करे 5 गुणा 5, और आपके पास किसी संख्याओं के अगर जोड़े होते हैं तो वो हमेशा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अच्छा, यहीं पर अगर मैं एक काम करता हूं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना बनेगा, 50। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि क्या आपके पास 50 एक परफेक्ट स्क्वायर है, हमने कहा नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें जोड़े नहीं बन पा रहे हैं सबके। और अब अगर आपके पास इसी क्वेश्चन से हल्का सा मैं रिलेट करवा दूं और बोलूं 50 जो आपको दे रखा है ना, 50 को मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब या तो मैं क्या कर दूं, इसमें से 2 हटा दूं, तब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 25 और परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर मैं एक काम इसमें ये कर दूं कि 2 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, ताकि इसका भी जोड़ा बन सके, इसका भी जोड़ा बन सके, और मेरे पास जो संख्या आए वो कितनी आ जाए, 100, और क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर।
तो कभी भी एलसीएम का इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हर संख्याओं के अगर जोड़े मौजूद हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, अगर जोड़े मौजूद नहीं हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें वहां पर हर संख्याओं के जोड़े बनाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 12, 15 और कितना 20। एलसीएम निकालते हैं ताकि हमें पता चल जाएगा कि इसमें जोड़े बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। 2 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार काटा, 6 बार काटा, 15 बार काटा, 10 बार काटा। फिर मैं 5 से कर देता हूं, ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके पास प्राइम नंबर में आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 हो गया, 5 तिया 15, 5 दूनी कितना आपके पास 10। और अभी हमने एक चीज सीखी थी हमने एक चीज, क्या चीज सीखी थी कि अगर आपके पास छोटी संख्याओं का डिवाइड बड़ी में जाता है तो छोटी संख्याओं को हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो बस ये चीजें अब आप लोगों ने लगानी है। अब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 3, 3, 1, फिर 3 से डिवाइड करूंगा 1। तो 2 और 3 अगर मैं हटा देता तभी भी मेरे को 3 दूनी कितना मिल रहा था, 6। तो इसीलिए ये छोटे छोटे बेसिक सी बातें मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप अगर इनका यूज करोगे पेपर में क्वेश्चंस में तो थोड़ा टाइम आपका एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो यहां पर आपके पास अगर एलसीएम देखा जाए 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा कितना 3, यही है। हाँ, इसको यहां पर लिख देता हूं मैं। एलसीएम जो है हमारा ये है 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा कितना 3। और हमें पता है कि यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर? क्योंकि हर संख्याओं के जोड़े नहीं हैं। अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें हर संख्याओं के जोड़े लिखने पड़ेंगे। जैसे 2 का तो जोड़ा बना हुआ है तो इसको हम लिखेंगे 2 × 2। ठीक है, 1 5 और 1 3 अकेला बच गया। तो एक काम करो, अगर मैं × 5 कर दूं और × 3 कर दूं तो ध्यान रखना, अगर आपने किसी संख्या का एलसीएम निकाला है ना, उस एलसीएम में आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा वो एलसीएम ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसमें मल्टीप्लाई करा तो ये भी आपके पास एक जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया। लेकिन अब संख्या बढ़ जाएगी, है ना। और इसमें से उसने पूछा कि कौन सी संख्या आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। वैसे तो आप देख के ही बता सकते थे कि सिर्फ इसमें एक ही क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन हर बार ऑप्शन ऐसे नहीं मिलेंगे हमें, इसीलिए बनाना सीखना बहुत जरूरी है। तो 2 दूनी 4, 5 पंजे 25, 25 चौक 100, 3 तिया 9। तो इसका मतलब सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 900 है, जो 12, 15 और 20 हर किसी से पूरा का पूरा कटता है। ठीक है, तो अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए बोलता है तो हम हर संख्याओं के क्या करते हैं, जोड़े बना देते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को वो बोलता है कि परफेक्ट क्यूब बनाओ, तो परफेक्ट क्यूब के लिए या फिर आपके पास परफेक्ट घन के लिए, पूर्ण घन के लिए हम हर संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, लेकिन 3 3 के, है ना। जैसे 27 हमारे पास क्या होता है, परफेक्ट क्यूब होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें 3 का क्या है, जोड़ा। अगर स्क्वायर बोलेगा तो 2 का जोड़ा होना चाहिए, क्यूब बोलेगा तो 3 का जोड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को आ जाओ। अब की बार उसने हमसे क्या पूछा है, उसका एचसीएफ पूछा है ना। अभी हमने सीखा था एचसीएफ अगर निकालना होता है तो एचसीएफ वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा का पूरा क्या करती है, डिवाइड करती है। लेकिन एकदम से कैसे बता दें, संख्या तो आपके पास इतनी बड़ी बड़ी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 संख्या लेते हैं, उसमें से छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं। चलो 42 से एक ही बार डिवाइड जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 28। लेकिन ध्यान रखना, अगर पूरा कट गया तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर पूरा नहीं कटता तो हमारे पास बचता है रिमाइंडर। और इस रिमाइंडर से हम दोबारा संख्या को क्या करते हैं, डिवाइड, जिससे हमने डिवाइड देना स्टार्ट किया था। तो अब 28 से डिवाइड करेंगे किसको, कहाँ गया 42। कितनी बार डिवाइड जाएगा, एक ही बार डिवाइड जाएगा। कितना बचा आपके पास 14। फिर से रिमाइंडर आ गया तो ये रिमाइंडर क्या करेगा, दोबारा ऊपर वाले को डिवाइड करेगा। तब तक हम ये प्रोसेस करते रहेंगे जब तक हमारे पास पूरा का पूरा काटने वाली संख्या ना मिल जाए। 14 से डिवाइड करेंगे 28 को, तो भाई 28 पूरा का पूरा कट जाता है। और मैंने आपको क्या बताया था 5, 10, 15 वाले एग्जाम्पल से, जो कोई संख्या पूरा का पूरा काट देती है तो उससे हम बड़ी संख्या को यानी अगली संख्या को चेक करते हैं। अभी तक हमने ये 2 संख्या ली थी तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आया, 14 आया, क्योंकि 14 ही लास्ट में काट रहा है। लेकिन आपके पास ये बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे किसको, 98 को। 14 सत्ते कितना होता है, 98 होता है। ठीक है, कौन सी संख्या ने काटा, 14 को। लेकिन अभी तक सारी संख्या चेक नहीं हुई, अभी तक हमने 3 ही संख्या चेक करी है। अब इसी 14 से हम क्या करेंगे, 126 को डिवाइड करेंगे।
14 निम्न कितना होता है 126। तो भाई लास्ट में कौन सी संख्या काट रही है 14, तो इन संख्याओं का जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा 14। तो इस तरीके से हम संख्याओं का क्या निकालते हैं HCF निकालते हैं। एलसीएम निकालना भी हमने सीख लिया, HCF निकालना भी हमने सीख लिया। अब आगे वाले क्वेश्चनों पे चलते हैं, फटाफट क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, है ना। बेसिक जो चीजें हैं वो सारी की सारी हम सीख चुके हैं, तो फटाफट से इनको सॉल्व करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से एलसीएम निकालना है 16, 24, 36 और कितना आपके पास 54 का। ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूं क्योंकि इसको नॉर्मल ही सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं करना, है ना। 2 से 3 से 5 से 7 से इस तरीके से क्या करते हुए चलेंगे, इनको डिवाइड करते हुए चलेंगे। उसके बाद जब आपके पास कट जाएंगी सारी संख्याएं तो लास्ट में सबको मल्टीप्लाई करके बताएंगे कि इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो होमवर्क है, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में क्या दे देना, आंसर दे देना। अब देखो यहां पर संख्या थोड़ी सी हो गई है चेंज। अभी तक हमारे पास नॉर्मल संख्या दे रखी थी, इसी क्वेश्चन के अंदर आपके दो टाइप के क्वेश्चन मिक्स हैं। पहला तो आपको पॉइंट में दिख रहा होगा, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। दूसरा आपके पास एक फ्रैक्शन आता है। फ्रैक्शन कभी भी आपके पास अगर बोला होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी संख्या जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जो फ्रैक्शन दे रखा है जिसको हम भिन्न कहते हैं हिंदी में, इसका अगर आपको HCF निकालना है तो जो भी आपके पास ऊपर वाली संख्या है जिनको हम क्या कहते हैं अंश, सभी संख्याओं का क्या निकालो HCF, और नीचे जो आपको सारे के सारे हर दे रखे हैं उसका क्या निकालो आप लोग एलसीएम निकालो, ठीक है। फिर अगर इसी भिन्न की हम बात करें और इसका क्या निकाल रखा है, आपका एलसीएम निकालने के लिए बोला हुआ है। एलसीएम निकालने के लिए अगर बोल रखा है तो जो आपके पास अंश है ना, HCF निकालने के केस में हमने HCF निकाला था, एलसीएम निकालने के केस में इसका हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, और जो आपके पास हर है उसका हम क्या निकालेंगे HCF, ठीक है। तो भिन्न का HCF निकालना होगा तो ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का एलसीएम। भिन्न का अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वाले का HCF। यह है हमारे पास छोटा सा एक फॉर्मूला। अगर हमारे पास क्या दे दिया रहता है, फ्रैक्शन दे रखा होता है जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं भिन्न कहते हैं। जैसे यहां पर देखो 0.54 है तो इसको मैं क्या कर दूंगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। 1.8 है तो इसको मैंने पॉइंट हटाया, कितना कर दिया 18/10 कर दिया, क्योंकि हमें पता है पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने से पहले क्या लग जाता है, या पॉइंट से पहले आपके पास, या पॉइंट के बाद सॉरी, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उनके बदले के जीरो कहां लग जाते हैं, नीचे लग जाते हैं। 7.2 को हम क्या लिख सकते हैं इतना, लेकिन सिर्फ अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। फ्रैक्शन जो होता है, भिन्न जो होता है, वो हमेशा अपनी बेस्ट पोजीशन पे होता है, जिसको हम कह सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, यानी उसमें कॉमन कुछ भी नहीं होता। हमें अभी कॉमन दिख रहा है तो इसको काटना मत भूलना बस। इसको मैं काटूंगा 2 से तो कितना मिलेगा 27/50। इसको मैं काटूंगा 2 से तो कितना मिलेगा 9/5। इसको मैं काटूंगा 2 से तो कितना मिलेगा 36/5। अब ये अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में है, यानी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बिल्कुल सरल रूप में है, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। तो अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं जो हमने यहां पर बात की थी। क्या पूछा है उसने, HCF पूछा है। तो अगर इसका HCF हमें निकालना है तो जो भी आपको संख्या दे रखी है, यानी अंश के रूप में क्या क्या है, अंश हमारा 27 है, 9 है और क्या है 36। HCF के केस में क्या निकालेंगे, ऊपर वालों का HCF डिवाइडेड बाय जो आपको हर दे रखे हैं, क्या क्या है हर आपके 50 है, 5 है और क्या है 5। इसका क्या निकालना है आपको एलसीएम। एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें पता है छोटी संख्या का डिवाइड बड़ी में जाता है, तो छोटी संख्या को हम हटा देते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। हमें क्या निकालना है HCF निकालना है। HCF क्या होता है, जो दी गई संख्याओं को पूरा का पूरा काटता है। तो एक चीज का ध्यान रखना, सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीजें, कितनी संख्याएं हैं 3, 27, 9 और 36। HCF में हम क्या देखते हैं, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को काट दे। तो कभी भी आपको छोटा सा लॉजिक अगर लगाना है तो तीनों संख्याओं को ध्यान से देखो, जो सबसे छोटी संख्या होगी ना उससे बड़ा कभी भी HCF नहीं हो सकता। यानी 9 की अगर मैं बात करता हूं तो इसका जो HCF होगा वो 9 से या तो बराबर होगा या फिर 9 से क्या होगा छोटा, 9 से बड़ा नहीं हो सकता। मैंने 9 को ही उठा लिया, 9 चौक 36, 9 तियां 27, तो 9 ने 9 को भी काटा, 36 को भी काटा, 27 को भी काटा। इस तरीके से हमने फटाफट सॉल्व करना है।
तो भाई 27 था, 9 था, 36 था, प्रॉपर मैं आपको बता देता हूं। 9 से 27 को काटेंगे, कट गया, छोटी से बड़ी को काटते हैं ना, 9 से 36 को काटते हैं, कट गया, खत्म। तो HCF कितना आ गया हमारे पास 9। तो अब इसको सॉल्व करो, 9 बटे एलसीएम कितना था इसका 50। ठीक है, अब देखो सॉल्व करने के ऊपर बात है, थोड़ा सा लॉजिक लगाने के ऊपर बात है। मुझे पता है अगर इसको मैंने सॉल्व करना है तो मैं एक काम करूंगा, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने एक चीज बताई है ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बस वैल्यू में फर्क नहीं आना चाहिए। मैंने 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करी, 2 से 2 कट जाएगा, दोबारा आपका 5 बटे 9 बटे 50 आएगा। लेकिन इससे हुआ क्या, 2 से मल्टीप्लाई करी 18 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करा 100 आ गया। अब मुझे पता चल गया ना, अपॉन में जितने जीरो होते हैं उससे उसके बदले उतनी डिजिट से पहले क्या लग जाते हैं, पॉइंट। आंसर मेरा कितना आ जाएगा बी। या फिर काटना है तो आप लोग काट लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 50 से 9 को डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट बचा 90। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना बचेगा 40, एक जीरो लगाओ, 5 अट्ठे 40, यानी 18 से कैलकुलेट मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पूरा का पूरा काट जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो जो आपकी कैलकुलेशन होती है थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा हम वो चीज़ करेंगे जिससे उसकी एक्चुअल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करा तो 2 ने 2 को अगर काट दिया, दोबारा 9 बटे कितना आ गया 50। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगभग सेम है, बस हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो ठीक है, पॉइंट है तो सारे पॉइंट हटा दो, 3 बटे 1 लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। 2.7 है तो 27 बटे 10 हो जाएगा, 0.09 है तो इतना हो जाएगा। अब आपके पास कॉमन कुछ भी नहीं है तो यहीं से यहीं से हम क्या कर सकते हैं, आंसर इसका निकाल सकते हैं। निकाले आंसर, चलो क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम क्या कहता है कि जो भी आपको न्यूमरेटर दिख रहे हैं ना, जो भी आपको अंश दिख रहे हैं, उसका ना अब की बार आप निकाल दो एलसीएम। अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकालना, एलसीएम बोलेगा तो ऊपर वालों का एलसीएम निकालना। फिर आ जाओ हर पे। हर क्या क्या है इसके, 1 है, 10 है और कितना है आपके पास 100। यही था, ठीक है। अब करो इसको सॉल्व। एलसीएम निकालने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है। 3 का डिवाइड 27 में जाता है, 9 का डिवाइड 27 में जाता है, एलसीएम कितना आ गया 27। मैंने क्या कहा था, एचसीएफ के केस में देखो जो सबसे छोटी संख्या है या तो उसके बराबर या उससे छोटा। 1 से छोटा तो कुछ हो नहीं सकता, नेगेटिव थोड़ी ना जाएंगे हम, 0 थोड़ी ना जाएंगे। इससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती, 1 से कम तो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब 1 ही आपका क्या होगा, एचसीएफ भी होगा। तो आगे आंसर हमारा 27 बटे 1। 27 बटे 1 का मतलब कितना होता है 27। ठीक है, चलो। तो अगर आपके पास फ्रैक्शन दे दे डायरेक्ट, या तो क्वेश्चन वो यहां से दे देगा कि इसको सॉल्व करो, या फिर थोड़ा सा अगर वो आपको घुमाना चाहेगा तो यहां से दे देगा कि पॉइंट वाली संख्या है, बताओ इसका एलसीएम क्या होगा या फिर एचसीएफ। दोनों हमने कर लिए, तो इसीलिए मैंने कहा था क्वेश्चन एक है लेकिन आपके पास एक्चुअल में इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अब देखो वो क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन है, एलसीएम का ही है, थोड़ा सा घुमा दिया है। अभी तक कह रहा था वो संख्या बताओ जो इन सबसे पूरा का पूरा कटती है, लेकिन अब की बार कह रहा है कि वो संख्या बताओ जो इन सबसे कटने के बाद क्या करती है, 2 रिमाइंडर बचाती है। हमने कहा चलो ठीक है, अगर मेरे को 2 रिमाइंडर बचाना है तो पहले मेरे को पता होनी चाहिए कौन सी संख्या कट रही है। मान लेते हैं 100 पूरा का पूरा कटता है, तो एलसीएम तो यही करता है कि आपको पूरा कटने वाली संख्या बता देता है कि भाई एलसीएम आपका 100 आ गया, तो 100 ऐसी संख्या है जो इन सबसे पूरा का पूरा कटती है। लेकिन मेरे को अब की बार नहीं चाहिए वो, मेरे को कटने वाली संख्या नहीं चाहिए, मेरे को वो संख्या चाहिए जिसमें 2 रिमाइंडर बचे। तो मैं एक काम करूंगा, पहले कटने वाली संख्या निकालूंगा 100, फिर उसमें 2 जोड़ दूंगा, बन गया 102। 100 को डिवाइड कर लो, 102 को डिवाइड करने जाओगे तो आपका 100 कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो बस यही बेसिक सी चीजें होती हैं एचसीएफ एलसीएम में। सबसे पहले पता करो कि कटने वाली संख्या कौन सी है, 6, 7, 8, 9, 12। 6 को चेक मत करो, क्यों मत करो, क्योंकि हमारे पास कितना है 12, बाकी को तो करना पड़ेगा। करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7, 4, 9 और 6, फिर 2 से डिवाइड करो, 7, 2, 9 और 3। 3 को हटा दो, क्यों हटाया हमने 3 को, क्योंकि हमारे पास कितना है 9 है। फिर मैंने जरा ध्यान से देखा, 2, 7 और 9, इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, और अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन ही हमारा एलसीएम होगा, वरना फिर मेरे को एक एक करके स्टेप लिखना पड़ेगा, दोबारा मेरे को यही मिलेगा। तो एलसीएम निकाल दें, 2 गुणा 2, इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं था आपस में, तो हम क्या करेंगे, इनके मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 निम कितना आपके पास 72 गुणा 7, 72 गुणा 7 अगर करेंगे
7 दूनी 14 और एक कितना आ जाएगा आपके पास 50। लेकिन ध्यान रखना जल्दबाजी मत करना, कहीं जल्दबाजी में आपने लगा दिया 504। ध्यान रखना अगर वो पूछता इन सब से कटने वाली संख्या निकालो तो आंसर कितना आ जाता आपके पास 504। लेकिन उसने बोला हमें वो संख्या चाहिए जो 2 रिमाइंडर बचाएगी। 5 एलसीएम है, इसका मतलब 5 पूरा का पूरा कटता है। उसने हमसे संख्या पूछी थी तो भाई संख्या जो होगी हमारी वो होगी एलसीएम, यानी वो संख्या जो पूरा का पूरा कटती है। लेकिन अगर मैं उसमें 2 एक्स्ट्रा रख दूंगा तो आप जितनी बार भी डिवाइड करोगे 2 ही रिमाइंडर बचेगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा 504 प्लस 2 यानी कितना 506। ठीक है, तो बस यही देखो छोटे छोटे लॉजिक हैं, हर एक चीज हमको आती है, बस वो चीज हमने पेपर में अप्लाई करनी है, लगाना है हमने पेपर में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपको होमवर्क दे देता हूं, दे सकते हैं ना होमवर्क ये वाला। आज तो बहुत सारे आपको होमवर्क मिल सकते हैं, मिल सकते क्या मिलेंगे भाई। सेम क्वेश्चन होंगे तो फटाफट फटाफट सॉल्व कर सकते हैं ना। अब सारे के सारे मैं सॉल्व कराऊंगा तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग भी तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, है ना। सेम क्वेश्चन है 4 8 12। अब देखो 4 को लेने की जरूरत नहीं है, 6 को लेने की जरूरत नहीं है, 8 को लेने की जरूरत नहीं है, 12 और 16 की अगर हम बात करते हैं तो 48 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। 2 रिमाइंडर बचाना है तो 50। तो ये तो होमवर्क कहां बचा, फिर ये तो आंसर ही आ गया। तो देखो ऐसे हमने चीजें लगानी है। 4 का डिवाइड 8 में जाता है, 4 को हटाओ। 6 का डिवाइड 12 में जाता है, 6 को हटाओ। 8 का डिवाइड 16 में जाता है, 8 को हटाओ। 12 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। 48 कटने वाली संख्या है तो 2 रिमाइंडर बचाने के लिए 2 जोड़ दो उसमें, 48 और 2 50, खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। अब यहां पर क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग, यानी अगर मैं इसको हटा दूं फिलहाल के लिए तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल वही है। 4 5 6 7 8 से डिवाइड देने पर कितना रिमाइंडर बचेगा 2। लेकिन अब एक कंडीशन है, यहां तक तो हमने अभी क्वेश्चन करे ना, 4 5 6 7 8 से डिवाइड देने पर इतना शेष बचे, तो हम एलसीएम निकालकर उसमें क्या कर रहे थे 2 जोड़ रहे थे, तो हमें पता चल जा रहा था आंसर क्या है। लेकिन अब की बार वो क्या कह रहा है कि आप मेरे को वो नंबर बताओ जिसको 4 5 6 7 8 से डिवाइड करने पर 2 बचेगा, लेकिन 13 का क्या होगा वो मल्टीपल होगा। इसका मतलब 13 से वो पूरा का पूरा कटना चाहिए। तो अब एक अलग से कंडीशन उसने दे दी है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जितना आता है मैं उतना करूंगा। देखो मैथ्स को पढ़ने का समझने का सबसे बढ़िया तरीका है जितना आपको आता है उतना अप्लाई करो, उसके बाद चीजों को थोड़ा सा क्या करो आप एडजस्ट करना सीखो। मेरे को जितना आता है मैं वो कर सकता हूं, मैं वहां तक संख्या बता सकता हूं जहां तक 2 रिमाइंडर बचता है। उसके बाद अगर उसने बोला वो 13 से कटना चाहिए तो कुछ ना कुछ मैं करूंगा, लेकिन पहले मैं कितना करूंगा जहां तक 2 रिमाइंडर बच रहा था वहां तक निकालूंगा, यानी 4 5 6 7 8। 4 को चेक मत करो क्योंकि हमारे पास कितना है 8 है, बाकी तो चेक करना पड़ेगा। 2 से काटेंगे 5 3 7 और 4। ठीक है, अब जरा ध्यान दो 5 3 7 4 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कोई भी 2 संख्या इसमें से ऐसी नहीं है जिसमें एक दूसरी संख्याओं को डिवाइड जाता हो या कोई और संख्या एक साथ उनको काट सकती है। अगर ध्यान रखना 5 6 7 4 अगर ऐसा होता ना तब हम मल्टीप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि 6 और 4 को अभी भी छोटा तोड़ा जा सकता है 2 से डिवाइड करके, लेकिन जब हमने देखा यहां पर संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो, खत्म करो क्वेश्चन को। एलसीएम इसका क्या आएगा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 4। करते हैं कैलकुलेट। 5 दूनी 10 10 3 30, 7 चौक कितना आपके पास 28, 0 8 3 कितना आपके पास, और ये कितना हो जाएगा 84, 840। लेकिन क्या ये 840 ऐसी संख्या है जिसमें 2 रिमाइंडर बचता है? हमने कहा नहीं, 840 तो वो संख्या है जो पूरा का पूरा कटती है। अगर मेरे को रिमाइंडर बचाना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा 2 जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इसमें 2 जोड़ा मेरे को वो संख्या मिली जो सेकंड हाफ वाली है, यानी इन सब से कटने के बाद कितना रिमाइंडर बचा रही है 2। लेकिन अब एक कंडीशन है कि वो 13 से कटनी चाहिए, तो अब इसका कोई तोड़ नहीं है, आपको 13 से डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो 13 छिंग 78। ठीक है, 13 छिंग 78 62 में डिवाइड नहीं जाता, इसका मतलब 842 और 840 तो हमारा हो नहीं सकता। लेकिन अब यहां पर एक चीज आ गई, संख्या जरा ध्यान से देखो 2500 के आसपास दोनों है। तो मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी ना जब हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे थे
कि एलसीएम में हम किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तभी भी वो क्या रहेगा, एलसीएम ही रहेगा। यानी जरा ध्यान से देखो, 5 से मैंने क्या करा, 10 + 2 है ना, यानी कितना लिया, 12। मैंने क्या करा, जैसे यहां पर रिलेट करना, ये 840 को समझो कितना आया एलसीएम हमारा 10, 2 रिमाइंडर बचना चाहिए था। वो बोले कि 5 से डिवाइड करने के बाद 2 रिमाइंडर बचे, तो हमने कितना निकाल दिया, 12, लेकिन माना वो ऑप्शन में नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा एलसीएम है उसमें मल्टीप्लाई करूंगा किसी नंबर की, ताकि मैं ऑप्शन के आसपास पहुंच सकूं। हर बार वो वही प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। 10 + 2 12 में भी कितना रिमाइंडर बच रहा था, 2। मैंने एलसीएम में मल्टीप्लाई करा, 10 दूनी 20 + 2 22, 22 को डिवाइड करोगे अभी भी रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। मैंने 10 × 5 करा, उसके साथ 2 रिमाइंडर जोड़ दिया, 10 × 5 = 50, + 2 करा 52। अभी भी वही प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि 5 से कटने वाली वो संख्या जिसमें रिमाइंडर कितना बचे, 2 बचे। ठीक है, तो यहां से हम क्या सीखे कि एलसीएम में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो वो एलसीएम ही रहेगा। उसके बाद की कंडीशन आप बाद में क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो। तो यहां पर अब हम एक काम करेंगे, 840 में अगर मैं किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई करूंगा तभी भी वो पूरा कटेगा, लेकिन 2 रिमाइंडर बचाने के लिए 2 मैं क्या कर दूंगा, एक्स्ट्रा जोड़ दूंगा। मेरे को बनाना है कितना, 2500 के आसपास। तो 8 × 3 = 24, यानी 3 से मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई। 0 का 0, 4 × 3 = 12, हासिल 1, 24 और 1 कितना, 25, + 2 करेंगे तो कितना मिल गया मेरे को, 2522। ठीक है, तो ऐसा मत करना कि 842 में आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं। मल्टीप्लाई हमेशा किस में होगा, एलसीएम में होगा। रिमाइंडर जो बोलेगा वो मल्टीप्लाई करने के बाद जुड़ेगा। 2520 तो हमारे पास वो संख्या है जो पूरा का पूरा कटती है, लेकिन हमने 2 भी रिमाइंडर बचाना था। अब 2522 को हम चेक करते हैं किससे, 13 से। 13 कम कितना आपके पास, 13। कितना बचा आपके पास यहां पे, 12। 13 निम कितना आपके पास, 117। कितना बचा, 5। 5 का मतलब 2 नीचे आ जाएगा, 13 × 4 = 52। कट गया ना पूरा का पूरा। तो यही तो उसने बोला था कि बाकी सब संख्याओं से डिवाइड करने के बाद 2 रिमाइंडर बचे, लेकिन 13 से डिवाइड करने के बाद 2 रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, चलो अगला। अब यहां पर आपके पास अलग टाइप का क्वेश्चन आया है, क्योंकि इससे पहले वाले टाइप हम सीख चुके हैं कि अगर वो बोले कि पूरा का पूरा कट जाए तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। अगर वो बोलेगा इतना रिमाइंडर बचना चाहिए तो वहां पर रिमाइंडर हम लास्ट में एलसीएम निकाल के प्लस कर देते हैं। अगर वो हमें बोलता है कि भाई बाकी सबसे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर इतना बचे, लेकिन इस संख्या से पूरा का पूरा कट जाए, तो पहले हम एलसीएम निकालते हैं, रिमाइंडर जोड़ते हैं उसमें, फिर देखते हैं संख्या से वो डिवाइड हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अब यहां पर आपके पास जो क्वेश्चन है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। 2 संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, हमें यहां पर क्या क्या दे रखा है, 2 संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 96, एलसीएम दे रखा है 1296, एक संख्या दे रखी है कितनी है, 864। हमें पता करना है दूसरी संख्या। 4 वेरिएबल हमारे पास दे रखे हैं, 4 में से 3 वेरिएबल आपको लगभग दे रखे होंगे, एक वेरिएबल आपको निकालना पड़ेगा। 2 संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन है, तो उसमें से एक संख्या तो कितनी है, 864, दूसरी संख्या हमने निकालनी है, मान लेते हैं b। एलसीएम कितना है इसका, 1296, और एचसीएफ कितना है, 96। दूसरी संख्या निकालने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 860 कितना हो जाएगा, 4। जिस मर्जी से आपको काटना है वैसा आपको क्या कर सकते हो, काट सकते हो। 16 से काटता हूं इसको, 16 × 6 = 96, 16 × 5 = 80, 16 × 4 = 64, 6 × 9 = 54। 9 से काटेंगे इसको तो डायरेक्ट संख्या मिलेगी, 9 × 1 = 9 बचा 3, 9 × 4 = 36 बचा 3, 9 × 4 = 36। तो दूसरी संख्या जो है वो कितनी आ जाएगी, 144। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये है हमारे पास फॉर्मूला कि 2 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 संख्याओं को गुणा करोगे तो गुणा करने के बाद आपको क्या मिलेगा, उनका एचसीएफ इंटू एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन। तो 2 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन बराबर एचसीएफ इंटू कितना हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन फिर से हमारे पास वैसा ही है ना। एक संख्या उसने दे रखी है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, तो भाई करो इसको फटाफट कैलकुलेट। 2 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है आपके पास एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसमें से किसी को भी आप लोग क्या कर सकते हो, आगे पीछे लिख सकते हो, बाकी आप सिर्फ कैलकुलेशन है। 288 उधर जाएगा तो कटेगा कितनी बार, 2 बार कटेगा, 2 से इसको काट दो,
4 3 2, बस खत्म इतना क्वेश्चन। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, है ना। ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है, उसमें समझने वाली बात कुछ नहीं है। समझने वाली जो बात थी वो हम अच्छे से समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ। सेम क्वेश्चन है, अब की बार हमें क्या बताना है? एक रिमाइंडर बचाना है। 8 9 12 15 से पूरा का पूरा डिवाइड होना चाहिए और रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 1। तो निकाल दे एलसीएम इसका। 8 9 12 15 एलसीएम निकालो, 2 से डिवाइड करो। 2 चौक 8, 9 2 छिंग 12 और आपके पास 15। फिर इसको 2 से डिवाइड करो। 2 दूनी 4, 9 2 3 6 और कितना आपके पास 15। 3 को अब चेक करने की जरूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास 9 है। 3 से डिवाइड करो, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। देखो 2 3 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 तिया 90, 9 चौक कितना आपके पास? 360। तो हमारे पास जो एलसीएम आया वो 360 आया, जो कटने वाली संख्या है ना। एलसीएम हमेशा कौन सी संख्या देती है? जो पूरा का पूरा कटती है। लेकिन हमने तो क्या करना है? एक रिमाइंडर बचाना है। बचा दो एक रिमाइंडर, खत्म हो गया क्वेश्चन। कितना आ जाएगा आपके पास? 361 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला, अब जरा ध्यान देना कि क्वेश्चन में वो अब जरा ध्यान देना कि क्वेश्चन में वो बोल क्या रहा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 77 147 252 इसको डिवाइड देना है। और जब हमें दी गई संख्याओं को डिवाइड देना होता है ना, तब हम क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन यहां पर उसने ये नहीं बोला है कि कितना रिमाइंडर बचे। ठीक है, तो हमारे पास संख्या है 77 147 और 252। हमें निकालना है एचसीएफ। ठीक है, यानी हमें संख्या निकालनी है इसकी। तो कभी भी आपके पास, अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर उसने बोला होता ना, ध्यान देना, ये 2 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको इसी एक क्वेश्चन में बता देता हूं। इसी क्वेश्चन में अगर वो बोलता कि कितना रिमाइंडर बचे? 5 रिमाइंडर बचे। ठीक है, ये एचसीएफ का है, इसलिए एलसीएम में क्या होता है? अगर आपको 5 रिमाइंडर बचाना होता है तो हम एलसीएम निकाल कर 5 क्या करते हैं? ऐड करते हैं। लेकिन एचसीएफ का केस थोड़ा सा उल्टा है। एचसीएफ कहता है कि अगर आपको 5 रिमाइंडर बचाना है जो इन संख्याओं को काट दे। एलसीएम में भी हम क्या करते थे? जो संख्या देर की होती थी उसमें ऐड करते थे ना। एचसीएफ में हमें ये संख्याएं जो हैं इनको हमने काटना है किसी संख्या से, तो उस संख्या के लिए ये क्या है? आपका आंसर है ना, क्योंकि वो संख्या इसको काटती है। अगर वो बोलता कि 5 रिमाइंडर बचे, तो एचसीएफ के केस में हम क्या करते हैं? हर संख्या से 5 5 क्या कर देते? माइनस कर देते। 5 5 माइनस करने के बाद इन बची संख्याओं का हम एचसीएफ निकालेंगे प्रॉपर उसी तरीके से, छोटी से बड़ी को डिवाइड करके, तो हमें आंसर मिल जाएगा। अगर वो बोलता है कि इतना रिमाइंडर बचना चाहिए, तब तो यानी अगर आपको रिमाइंडर दे रखा है तो रिमाइंडर हम माइनस कर देते हैं संख्याओं से। लेकिन जब आपके पास रिमाइंडर नहीं दे रखा होता तब आपका आंसर कैसे निकलेगा? तभी भी आपको एचसीएफ निकालना है। लेकिन उस केस में अगर रिमाइंडर दे रखा है तो रिमाइंडर माइनस करते हैं। लेकिन अगर आपको शेषफल नहीं दे रखा तो संख्याओं को ही हम क्या कर देते हैं? आपस में माइनस कर देते हैं। यानी पहले इन दोनों को माइनस करेंगे, 147 माइनस 77, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, 252 माइनस कितना? 147। यानी हर संख्याओं को एक दूसरे से माइनस करेंगे, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी 252 माइनस कितना? 77। ठीक है, क्या सीखे हम यहां से? अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में जहां पर हमें एचसीएफ निकालना होता है, अगर आपको शेषफल दे रखा होता है कि इतना इतना रिमाइंडर बचे, तो हम माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर वो बोलता है कि रिमाइंडर बचे, लेकिन कैसा रिमाइंडर होना चाहिए? समान, यानी आपको रिमाइंडर नहीं दिया होता और बोलता है कि हर किसी में सेम बचना चाहिए, तो वहां पर हम संख्याओं का डिफरेंस लेकर एचसीएफ निकालते हैं। अब करते हैं इसको जरा माइनस। एचसीएफ निकालेंगे, 47 में से 77 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 70 बचेगा। इसमें से अगर हम माइनस करते हैं तो यहां पर कितना बचेगा आपके पास? 105। इसमें से इसको अगर हम माइनस करते हैं तो यहां पर आपके पास 7 1, यानी कितना? 175। अब इसका क्या निकालना है हमने? एचसीएफ। और एचसीएफ तो अब निकाल देंगे ना हम, बिल्कुल निकाल देंगे। 70 से डिवाइड करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी को डिवाइड करते हैं, 105 को। 70 एकम 70, कितना बचा? 35।
35 क्या करता है, 70 को पूरा का पूरा काट देता है, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने दो संख्याओं को चेक करा था, इन दोनों को। अब 175 को चेक करेंगे, लास्ट में कौन काट रहा था, 35, तो 35 से ही काटेंगे। कितनी बार काटेगा, 5 बार। 5 पंजे 25, हासिल 2, 15 और 2 17, तो 35 पूरा का पूरा काट रहा है। तो इसका मतलब वो संख्या हमारी कौन सी होगी, 35 होगी। तो अगर आप 35 से इन सभी संख्याओं को डिवाइड करते हो तो आपको हर बार रिमाइंडर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है। तो क्या समझे कि अगर आपको रिमाइंडर दे रखा है तो माइनस कर देते हैं, फिर आपका एचसीएफ निकालते हैं। अगर रिमाइंडर नहीं दे रखा होता, शेषफल नहीं दे रखा होता, फिर भी बोलता है कि भाई शेषफल बचाओ लेकिन बराबर बचाओ, तो संख्याओं का डिफरेंस लेकर एचसीएफ निकाल देते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या पूछता है वो कि भाई 3-4 जने भाग रहे हैं, तो बताओ दोबारा वो उसी पॉइंट पर कब मिलेंगे। एक जना इतने में चक्कर पूरा करता है, एक इतने में पूरा करता है। तो कहीं पर भी अगर दोबारा मिलने की बात होती है, किसी कॉमन पॉइंट की बात करता है, तो वहां पर हम क्या निकालते हैं, एलसीएम, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने कहा चीजें रटो मत। बहुत से बच्चे रट लेते हैं कि छोटी से छोटी बोला होगा एलसीएम निकालेंगे, बड़ी से बड़ी बोला होगा तो एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहां पर ना तो छोटी से छोटा लिखा रहता है, ना ही बड़े से बड़ा, वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, कहीं पर भी दोबारा मिलने की बात होती है, किसी कॉमन पॉइंट की बात होती है, तो हमेशा वहां पर क्या निकलता है, एलसीएम। तो हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना है। एक ने 18 सेकंड में पूरा करा, एक ने 22 सेकंड में, एक ने कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। तो इसका एलसीएम निकाल दो। जो भी आपका एलसीएम आएगा वो इन तीनों के लिए एक कॉमन पॉइंट आएगा जो तीनों के टाइम से कटेगा। और अगर वो तीनों के टाइम से कट रहा है तो ऑब्वियस सी बात है तीनों उसी टाइम क्या होंगे, एक पॉइंट पर मिल जाएंगे। 3 से काटते हैं, 3 छिंग 18, 22 और कितनी बार, 10 बार। 2 से काटते हैं, 2 तियां 6, 11 और 5, फिर से वही चीज आ गई। 3, 11, 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि आपके पास एक ऐसी संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं आपके पास प्राइम नंबर। अच्छा, अब हम निकालेंगे यहां से आंसर। कैसे, इन सबको मल्टीप्लाई करके। 11 पंजे 55, 55 दूनी कितना, 110, 110 गुणा कितना, 3 तियां 9, तो इसका मतलब कितना, 990। लेकिन 990 क्या है आपके पास, सेकंड है। आंसर यहाँ पर जो हमें ऑप्शन जो हमें यहाँ पर दे रखे हैं वो इस तरीके से दे रखे हैं कि आपको मिनट और सेकंड में बताना है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमें हर एक चीज सॉल्व करना आता है। क्या था हमारे पास समय, 990 सेकंड। हम इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। जितनी बार पूरा का पूरा काटेगा ना, उतने आपके पास मिनट आ जाएंगे। कैलकुलेट करो, 60 से काटेंगे, कितनी बार काटेगा, एक बार काटेगा, कितना बचेगा आपके पास यहां पर, 390 है ना, 390 बचा। अब 6 छिंग 36 होता है, तो 6 छिंग 36 का मतलब 60 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 मिलेगा। यानी 6 बार तो पूरा का पूरा डिवाइड जा रहा है ना, 6 बार तो पूरा का पूरा डिवाइड जा रहा है। यहां पर देखते हैं इसको, बचा आपके पास कितना, 30 बचा, 16 मिनट और कितना, 30 सेकंड। यहां पर देखो कैसे करेंगे, 60 ही कम 60, 16 क्यों लिख रहा हूं मैं, 60 ही कम 60, कितना बचा, 390। 6 से डिवाइड करेंगे 360। क्या अब डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो इतनी बार इसने पूरा का पूरा काटा तो 16 मिनट पूरे हो गए। ये आपके पास एक्स्ट्रा बच गया, तो 16 मिनट के साथ कितने सेकंड आ गए आपके पास, 30। तो कभी भी कहीं पर किसी के मिलने की बात करता है, दोबारा उसी पॉइंट पर, ठीक है, कॉमन पॉइंट की बात करता है, तो हमेशा हम वहां पर क्या निकालते हैं, एलसीएम, ठीक है। चलो बाकी देखो, कभी कभार वो आपके पास आंसर इस तरीके से दे देगा 990 सेकंड, कभी कभार थोड़ा सा और मेहनत कराना चाहेगा तो इस तरीके से वो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला। अब देखो वो क्या कह रहा है, फिर से वही कह रहा है ना, कितनी बार इकट्ठा बजेंगी। अगर उनको एक साथ बजना है तो किसी कॉमन पॉइंट होना चाहिए, किसी कॉमन पॉइंट पर मिलना चाहिए। फिर से वही बात आ गई कॉमन पॉइंट की, तो भाई ऑब्वियस सी बात है दोबारा मिलने की बात कर रहा है। एक साथ अगर बजना है तो तो उनको किसी एक पॉइंट पर मिलना पड़ेगा, और अगर किसी एक पॉइंट पर मिलना है तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखो यही चीजें हैं समझने के लिए। एलसीएम निकालेंगे किसका, समय का। कैलकुलेट करें, खत्म हो गया, हाँ, 2 को हटाओ, 4 को हटाओ, हटा दिया। अब निकालो एलसीएम, यहां से इसको हटा दो, 2 से 3, 4, 5, कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है।
तो एलसीएम हमारे पास आया 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कितना 120 सेकंड। अगर यही क्वेश्चन होता ना कि बताओ वो सारे के सारे कितनी देर बाद बजते हैं एक साथ, तो एलसीएम कितना है 120, 120 सेकंड में हर बार क्या करते हैं वो एक साथ बजते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था। अगर वो पूछता कितनी देर बाद एक साथ बजेंगे तो 120 सेकंड हमारा आंसर होता। उसने हमसे ये पूछा है 30 मिनट में कितनी बार वो बजेंगे। तो भाई पहले उसने टाइम जो हमें दे रखा 30 मिनट दे रखा है, तो मैं एक काम करूंगा, जो उनका कॉमन पॉइंट है उसको भी मिनट में कन्वर्ट करूंगा। 120 मिनट का मतलब क्या होता है 2 मिनट। तो हर 2 मिनट में वो एक बार क्या कर रहे हैं, बज रहे हैं एक साथ। तो खुद सोचो, अगर 2 मिनट में एक साथ बज रहे हैं एक बार, तो 4 मिनट में 2 बार बजते होंगे। भाई 2 मिनट में अगर एक बार बज रहे हैं तो 4 मिनट में 2 बार, 6 मिनट में 3 बार, 8 मिनट में 4 बार, 10 मिनट में 5 बार। कैसे पता चला हमें? सिंपल सा, मेरे को पता करना होता 10 मिनट में कितनी बार बजेंगे। अगर 2 मिनट में एक बार बज रहे हैं तो 10 मिनट में कितना बजेंगे, 5 बार। ठीक है, तो क्या अब हम 30 मिनट का निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक साथ अगर मेरे को पता करना है तो भाई 30 मिनट को 2 से डिवाइड करो, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। लेकिन 15 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि अगर 15 ऑप्शन में होता तो हम जल्दबाजी में 15 लगा देते वहां पे, है ना। तो अब एक चीज ध्यान रखना, 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई थी। इसका मतलब जब स्टार्टिंग हुई थी तो एक साथ बजने से स्टार्ट हुई थी। इसका मतलब जब टाइम आपका स्टार्ट हुआ था तभी वो एक बार बज गई थी। उसके बाद हर बार एक साथ बजने में 2 मिनट लग रहे हैं। तो मैंने यहां पर जो 15 लाया है ये आपका 2-2 मिनट के गैप वाला लाया है, लेकिन सबसे पहले वो एक बार एक साथ बज चुकी थी, इसीलिए हम आंसर अपना कितना देंगे, 16। तो हर बार ऐसा ही होता है, जब एक सबसे पहले घंटियां बजती हैं उसके बाद का जो आपके पास ये जो 15 आया है ना, ये जब एक बार वो बज चुकी थी उसके बाद के 15 हैं, तो एक हम पहले वाले भी तो काउंट करेंगे, कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। उसने क्या बोला है कि एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। देखो यहां पर तो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। कैसे निकालते थे हम परफेक्ट स्क्वायर? हम एक सिंपल से तरीके से निकालते थे परफेक्ट स्क्वायर, जहां पर हम एलसीएम निकालते थे, जिसका जोड़ा नहीं बनता था उसके जोड़े बना देते थे हम, है ना, शादी.com वाले। चलो काटना है, काट दो। 4 नहीं काटेगा, 4 5 और कितना बचा आपका, 6। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 और कितना आपके पास, 3। तो यही तो हमारा एलसीएम है। क्या है हमारा एलसीएम? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। किस किस का जोड़ा नहीं है? एक 5 का और एक कितना, 3 का। सबका जोड़ा बना देंगे। अब ये आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि हर संख्याओं के जोड़े हैं। 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, 25 चौक 100, 9। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 900 आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक है, अगर आपको वैसे पूरा काटना है तो आप वैसे भी काट सकते हो। 2 3 4 5 6, 2 से काटो, 2 5 और 3। फिर 3 से काटेंगे, 1 2 5 1, खत्म। वही चीज तो आ रही है दोबारा। तो क्यों इतना लेंथी करना है, जब हमें पता है कि छोटी संख्या का डिवाइड बड़ी में जाता है तो छोटी को हटा दिया जाता है ना। अगला क्वेश्चन आ जाओ। फिर से आपके पास देखो वही क्वेश्चन है। पहले हमें 30 मिनट में पता करना था कितनी बार बजेंगी, अब हमें 1 घंटे में पता करना है कितनी बार एक साथ बजेंगी। बात तो सारी वही है, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल दो। 5 6 8 12 20। 5 को छोड़ दो, 6 को छोड़ दो, क्योंकि उसको चेक करने के लिए बड़ी संख्या है हमारे पास। 2 से डिवाइड करो, 4 6 और 10। फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 3 और 5, खत्म हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। क्योंकि समय 1 घंटा है तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो। यानी हर 2 मिनट में वो क्या कर रहे हैं, एक साथ बज रहे हैं। तो हमें पता करना था कि एक साथ वो कितने बार बजेंगी। टाइम कितना था हमारे पास, 1 घंटा। 1 घंटे को 60 मिनट लग लें, क्योंकि इनकी यूनिट सेम हो जाएगी।
60/2 तो हमें वो बताएगा, ठीक है। 60/2 अगर हम करते हैं तो कितना होगा आपके पास 30। लेकिन एक लाइन देखो ना, यदि वे एक साथ बजना शुरू करें तो हर बार हम क्या करते हैं, जब वो एक साथ बजना शुरू करती हैं तो वो +1 जो है वो लास्ट में ऐड करते हैं हम। तो 1 घंटे में वो 30 बार बजेंगी, यानी अगला जो 1 घंटा है उसमें 30 बार बजेंगी। लेकिन एक बार सबसे पहले वो बजे थे ना, तो 30 और 1 कितना हो जाएगा आपका 31। तो इसमें यही ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलत आंसर मत दे देना। अब ये मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं। 12 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट और कितना आपके पास 15 मिनट। इतना का हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। 10, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो क्वेश्चन तो देखो वैसे खत्म हो गया। 10, 12, 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 मिनट आ जाएगा। क्लियर है। तो ये था हमारा एचसीएफ एलसीएम, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करे हैं, चैप्टर को भी समझा है हर क्वेश्चन के रूप में। हमने उसका कॉन्सेप्ट भी सीखा है कि कैसे करके क्वेश्चनों को किया जाता है, कैसे हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को बड़े कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे बेसिक चीज़ें हमने सीखनी है। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। कल आपसे मिलते हैं सुबह 10 बजे एक नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।